संजय गांधी आज अगर जिंदा होते तो 78 साल के होते और यकीनन भारतीय राजनीति भी निश्चित तौर पर कुछ अलग ही नजर आती। 15 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो माना जाता है कि इसके पीछे संजय गांधी का दबाव ज्यादा था। आज संजय गांधी का जन्मदिन है और हम आपको इस खास रिपोर्ट में सोनिया गांधी के साथ उनके रिश्तों के बारे में कुछ बेहद खास बातें बताएंगे। विनोद मेहता द्वारा लिखी गई किताब के आधार पर संजय और राजीव गांधी के बीच रिश्ते ठंडे होने लगे। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी पर एक किताब लिखी गई है। ये किताब कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के संपादक रहे विनोद मेहता ने लिखी है, जिसका नाम है द संजय स्टोरी। इस किताब की भूमिका और आगे उन्होंने दोनों भाइयों और घर में दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच बिगड़ते रिश्तों को लेकर लिखी है। इस किताब के आधार पर जब इंदिरा गांधी आपातकाल उठाने के बाद 1977 में चुनाव हारी तो मोरारजी देसाई की सरकार ने उनके खिलाफ बदले के तमाम काम करने शुरू कर दिए। ये इंदिरा गांधी के परिवार के लिए काफी मुश्किल दौर था। संजय गांधी, इंदिरा गांधी अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। घर पर मेनका गांधी और सोनिया गांधी के बीच के रिश्ते ठंडे पड़ने लग गए। सोनिया गांधी को वो डिश संजय को पसंद नहीं आती जो सोनिया बनाती। सोनिया और मेनका के बीच इंदिरा गांधी तटस्थ रहने की कोशिश करती रही। परिवार में शांति बनाए रखने की इंदिरा गांधी ने हर एक मुमकिन कोशिश की। इस किताब में बताया गया है कि एक सुबह बीके नेहरू और उनकी पत्नी फ्लोरी गांधी परिवार के साथ नाश्ता कर रहे थे। अचानक डाइनिंग टेबल पर बैठे संजय गांधी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी प्लेट उठाकर फेंक दी जिसमें सोनिया गांधी ने अंडे की डिश बनाकर दी थी। किताब में बताया गया है कि संजय इसलिए नाराज हो गए क्योंकि सोनिया ने उनके अंडे ठीक उसी तरह नहीं पकाए जैसा उन्होंने कहा। किताब में लिखा गया है, खाने के टेबल पर इंदिरा गांधी भी बैठी हुई थी लेकिन उन्होंने संजय गांधी से एक शब्द भी नहीं कहा। तब राजीव अपनी फैमिली के साथ अलग रहने चले गए। 1980 में जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी चुनाव जीतकर वापस आ गए, इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री आवास में आ गई। तब पूरा परिवार एक साथ रहना शुरू हो गया। 31 मार्च 1980 को मेनका गांधी ने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वरुण रखा गया। इंदिरा गांधी बहुत खुश थी। इस किताब में विनोद मेहता लिखते हैं, वरुण के जन्म से भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि राजीव और सोनिया पीएम हाउस से अलग निजी स्थान में रहने चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय घर में होने वाली व्यस्त गतिविधियों से उन्हें पूरी तरह अलग रखा गया हो। आपको बता दें, इस किताब में साफ साफ लिखा गया है कि सोनिया गांधी और संजय गांधी के बीच के जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अक्सर सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बीच, सोनिया गांधी और संजय गांधी के बीच मनमुटाव होते रहते थे। इस किताब में जो लिखा गया है, कई बार भाजपा पूर्व सांसद मेनका गांधी अप्रत्यक्ष रूप से इस बारे में इशारा भी कर चुकी हैं।